सो एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आए थे 2022 फर्स्ट में और उससे पहले वाले पेपर्स में। स्टार्ट करेंगे अपन 2022 का जो फर्स्ट हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि एफकेट में क्या है, सेम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो कुछ क्वेश्चन जो फिक्स्ड हैं, कैपिटल किसी कंट्री का, ठीक है, वो पूछते हैं, या लैंग्वेज पूछ लिया या करेंसी दे दिया चेंज करने के लिए। फिर ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या थॉमस कप स्पोर्ट्स में, या कोई टर्म दे देते हैं, जैसे ड्यूस दिया था इस बार अलग था, ठीक है। तो इस तरीके से एक टर्म आती है हमेशा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देन कोई अगर फेमस पर्सनालिटी है जिनकी डेथ हुई है, स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो जनरली स्पोर्ट्स वाले सेक्टर में ही देते हैं वो भी, कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ही वॉज पास्ड अवे, तो ये किससे रिलेटेड है, जनरली स्पोर्ट्स पर्सन का ही देते हैं। तो इस टाइप के कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं। तो हम जो क्वेश्चंस आए हैं और उनसे जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं इधर उधर वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो हु स्टार्टेड दिन इलाही, किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। स्टार्टेड बाय द मुगल एम्परर अकबर, कब? 1582 में। और क्या बोलते हैं इसको? तौहीद इलाही और डिवाइन मोनोथिज्म, या फिर इसका मतलब क्या है, वननेस ऑफ गॉड, ठीक है, और डिवाइन फेथ। अकबर ने रूल किया 1556 से 1605 तक, ठीक है। और इस टाइम पे काफ़ी और चीज़ें की। अब हमने ये देख लिया किसने किया था। अकबर से रिलेटेड जनरली आता ही है, ठीक है, मतलब मुग़ल से देते हैं तो अकबर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम रूल किया है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे रिलेटेड आते हैं, जैसे कि नवरत्न हो गया, या हम देखेंगे और आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार देखते हैं थोड़ा सा पहले इनके बारे में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया मुग़ल एम्पायर किसने? बाबर। दिल्ली सल्तनत जो था वो ख़त्म हुआ, बाबर का स्टार्ट हुआ, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं, फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाएगा दिल्ली की थ्रोन पे, उसके बाद फिर वापस अकबर, ठीक है। ये मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री वाले वीडियो में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ मुग़ल, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत था उसमें कौन कौन थे? इलबारी या ममलूक या स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ममलूक या स्लेव। ऐबक जिसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, वो वाला पूरा कंटेंट जो है एफकेट स्पेसिफिक वीडियोस हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, उसमें भी मिल जाएगा और हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। नीचे लिंक होगा, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खिलजी, ठीक है, तुगलक, सैयद और लोधी। फिर इब्राहिम लोधी था जो लास्ट था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, एंड देन मुगल्स, ठीक है। मुग़ल आ गए कब? 1526 में, ठीक है, 1526 में। तो बाबर से स्टार्ट हुआ, फिर हुमायूं और फिर अकबर। अब अकबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के टाइम पे हुआ, ठीक है। किसके अगेंस्ट? हेमू, ठीक है, उन्हें हरा दिया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। देन क्या बनाया इन्हें, अगर हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड देखें तो बिल्ड दी इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी फर्स्टली, इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। फतेहपुर सीकरी में एक और चीज़ है, क्या है वो? बुलंद दरवाज़ा। तो ये क्वेश्चन पहले आया है कि बुलंद दरवाज़ा, पहले ये भी आया है कि किसने बनवाया था, देन उसके बाद आया था कि क्यों बनवाया था। तो गुजरात जीतने के बाद अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। सेकेंडली किसने बनवाया था? तो ऑब्वियसली अकबर ने बनवाया, ओके। और अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें, ठीक है, तो हमने पहले एक चीज़ देख ली है ऊपर कि दिन इलाही की शुरुआत इनने की और वहाँ इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में। नाउ और क्या क्या चीज़ें हैं जो फतेहपुर सीकरी में हैं, अगर उसकी बात करें तो फर्स्ट हमने जो ऑलरेडी देख लिया विच इज़ बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। देन टूम किसकी है वहाँ पे? सलीम चिश्ती। टूम से रिलेटेड भी आता है,
ठीक है, जैसे दिल्ली में किसकी है बताना है नीचे, दिल्ली में किसकी है, हज़रत निज़ामुद्दीन। ठीक है, पहले क्वेश्चन आया है। देन अजमेर में किसकी है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंडली इस ये भी आया हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है यहाँ पे अजमेर में ही, ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ कमिंग बैक टू दिस फतेहपुर सीकरी, और क्या क्या है यहाँ पे, पंचमहल, अगेन इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, पंच महल। देन जोधाबाईज पैलेस, इबादत खाना, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसकी बात करें फतेहपुर सीकरी की। और आर्किटेक्चर में क्या इम्पॉर्टेंट है, सो वन वेरी मेजर थिंग इज़ आगरा फोर्ट। ठीक है, ये अकबर ने बनवाया। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या है आगरा फोर्ट में, कई बार क्वेश्चन आता है कि आगरा फोर्ट में दीवाने खास किसने बनवाया, दीवाने आम किसने बनवाया, तो वो आंसर अकबर नहीं है। आगरा फोर्ट ऑब्वियसली अकबर ने बनवाया, बट दीवाने खास और दीवाने आम जो है आगरा फोर्ट में, वो बनवाया है किसने, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया है। और एक मस्जिद भी है वहाँ पे, क्या, मोती मस्जिद, वो किसने, वो भी शाहजहां ने। ठीक है, बाकी वैसे आगरा फोर्ट बनवाया है अकबर ने। ठीक है, और वहाँ पे जहांगीरी महल भी है। ठीक है, एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शीश महल। ओके, चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। तो अकबरनामा बायोग्राफी है, किसने लिखी, अबुल फजल ने। किस में लिखी हुई है ये, पर्शियन में। ठीक है, अब अबुल फजल जो थे, ये जो मैंने बताया नवरत्न, ठीक है, ये एक नवरत्न ही थे इनके। अब नवरत्न से भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरे किंग्स का भी, दूसरे रूलर्स का भी, वो आपको हिस्ट्री वाले में मिल जाएगा, ये एफकेट फेवरेट्स में। हम अभी अकबर पे देखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन थे। सो फर्स्ट बहुत ही फेमस जो हैं बीरबल। ठीक है, और क्या नाम है, महेश दास। ठीक है, जो वैसे नाम था बीरबल, नाम अकबर ने दिया। ओके, ये भी आ सकता है कि जो बीरबल नाम था वो किसने दिया, तो वो दिया था अकबर ने। उसके अलावा कौन, तानसेन। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तानसेन वाला आया हुआ है 2021 के एफकेट में। ठीक है, कि किसके नवरत्न में थे तानसेन, तो द आंसर इज अकबर। ठीक है, देन अबुल फजल जो हमने देखा, जिनने लिखा अकबरनामा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अबुल फजल जो ही हैं, इनका और भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वैसे रियल नाम था शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, ये आएगा नहीं इतना बड़ा होपफुली। ठीक है, बाकी ऐसे याद रखना, शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, बाकी अबू अल फजल, FADL, किसका नाम है, अबुल फजल का। ठीक है, अबुल फजल का नाम है ये, अकबरनामा जिनने लिखा। बाकी और कौन थे नवरत्न में, फैज़ी। ठीक है, ये इनके कोर्ट पोएट थे। देन बहुत इम्पोर्टेंट, राजा मानसिंह। ठीक है, कहाँ, अम्बेर, कहाँ पे है, आमेर भी बोलते हैं, जयपुर। ठीक है, वहाँ के राजा मानसिंह। और राजा तोदरमल, TODAR। ठीक है, MAL। और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ओके, देन अब्दुल रहीम
खाने खाना, KHANI, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये 9 थे नवरत्न। नाम इसलिए बताएं, कई बार ये आता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है किसी नवरत्न में थे, या फिर सीधा किंग का नेम दे देंगे, रूलर का नेम देके, इनमें से कौन नवरत्न नहीं थे, ठीक है। देन अकबर्स टूम्ब कहाँ पे है? सिकंदरा। किसने बनवाया? जहांगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाबर का आया हुआ है पहले, कहाँ पे है? काबुल। ओके, आर्ट एंड कल्चर वी हैव ऑलरेडी सीन थोड़ा। ओके, रेसिपिएंट ऑफ नोबल पीस प्राइज 2021 किसको मिला है? मारिया रेजा एंड दिमित्री मुरादोव फॉर देयर एफर्ट्स टू safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. ठीक है, मिस रेजा एंड मिस्टर मुरादो आर रिसीविंग द पीस प्राइज फॉर देयर courageous fight for freedom of expression. कहाँ पे? इन फिलीपाइंस एंड रशिया। तो नोबल प्राइज से भी आता है, ठीक है, नोबल प्राइज से दे देते हैं, या फिर और बुकर का आया था कि किससे रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर हम नोबल प्राइज़ की बात करें, सो अगर नोबल प्राइज़ से आता है क्वेश्चन, तो 22 के तो ऑब्वियसली भी अनाउंस हुए नहीं हैं, एंड में अनाउंस होते हैं। 2021 के हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे जो हैं इस बार जिन्हें मिला है। तो लिटरेचर अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, GURNAH, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरना। इन्हें किसका मिला है? लिटरेचर, ठीक है। देन पीस प्राइज वी ऑलरेडी नो, मारिया रेजा एंड दिमित्री मुरादोव, ठीक है। देन फिजिक्स क्लाउस हेजलमैन, KLAUS, ठीक, क्लाउस हेजलमैन। इन्हें मिला है फिजिक्स। और किसको मिला है? जॉर्जियो पेरिसी, जॉर्जियो GIORGIO, ठीक है, जॉर्जियो पेरिसी। इन्हें भी मिला है फिजिक्स में। एंड द थर्ड पर्सन इज स्यूकुरु मनाबे, SYUKURO, स्यूकुरु मनाबे। तो इन तीनों को मिला है फिजिक्स में। किस किस को? क्लाउस हेजलमैन, जॉर्जियो पेरिसी एंड स्यूकुरु मनाबे। ओके, देन केमिस्ट्री बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट। ओके, और मिला है किसी को? तो हाँ, एक और हैं जिन्हें मिला है केमिस्ट्री का, डेविड मैकमिलन, MACMILLAN। ओके, कौन कौन दो हैं? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये किसको मिला है? डेविड जूलियस, JULIUS, ठीक है, डेविड जूलियस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और एडम पेटेपोइशन, PATAPOUTIAN, ठीक है, एडम। ये हो गए दो, इनको मिला है। देन
इकोनॉमिक साइंसेस की बात करें तो ग्विडो इम्बेंस, GUIDO, ठीक है, ग्विडो इम्बेंस, IMBENS, IMBENS, ठीक है। और डेविड कार्ड को भी मिला है इकोनॉमिक साइंसेस में। और थर्ड पर्सन इज जोशू, JOSHUA, जोशू एंग्रेस्ट, नेवी मिला है, ठीक है। तो इतने तो अपने डेविड ही हो गए कि इसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में डेविड जूलियस, ओके। देन डेविड मैकमिलन केमिस्ट्री में। और इसके बारे में और देखना है नोबेल पीस प्राइज़ तो 2021 का ईयरली करंट अफेयर्स है जिसमें फुल 12 मंथ्स का लिया है, उसमें मिल जाएगा सारे और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में है वो, तो वहाँ जाके देख सकते हो। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, 2021 का पूरा कवर हो जाएगा, नीचे लिंक होगा उसका, ओके। तो ये अपना हो गया फिलीपाइंस एंड रशिया, ओके। कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान नूर सुल्तान। अब कैपिटल हमेशा आती ही है, ठीक है। एफकैट में कैपिटल जैसे मैंने बताया तो कैपिटल या करेंसी या लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है। जैसे चाइना का आया था, मैंडरिन बोलते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। कैपिटल्स फेवरेट्स वाली जो मैंने वीडियो बताया उसमें सारी मैंने बता रखी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, जो जो क्वेश्चन आए हैं उनकी देख लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आया था क्वेश्चन, कैनबेरा, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, ये 2022 वाले में ही आए हुए हैं। बाकी जो पहले में आए हुए हैं वो यूक्रेन का आया हुआ है, स्लोवेनिया आया हुआ है, तो वो सब फेवरेट्स वाले में मिल जाएगा, तो यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। देन इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी एंड नेवी, आर्मी का आया हुआ था कि नेवी में इक्विवेलेंट कौन सा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम तीनों की देख लेते हैं कि रैंक्स कौन कौन सी हैं, ओके। सो आर्मी से स्टार्ट करते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, ठीक है। और एक रैंक क्या होती है, फील्ड मार्शल। कोई रहे हैं अभी, बिल्कुल रहे हैं, कौन कौन, सैम मानेकशॉ एंड KM करियप्पा। फुल नेम इज कोंडनडेरा मडप्पा करियप्पा, ठीक है, ओके। देन नेवी की बात करते हैं, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, देन एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट कोई रहे हैं तो आंसर इज़ नो, कोई रहे नहीं है, ठीक है। बाकी रैंक याद रखना, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ओके। देन एयरफोर्स की बात करते हैं, ओके। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। एयर मार्शल यहाँ हो गया, चीफ कौन होते हैं, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स
कोई रहे हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स? सो द आंसर इज़ येस। कौन? अर्जन सिंह। ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रहे हैं वो। तो ये इस तरीके से रैंक हैं। थोड़ा सा याद कैसे करना है, एक तो बार बार देखोगे याद हो जाएगा, बहुत फ्री के मार्क्स हैं, वाला क्वेश्चन आता है जनरली, दे देते हैं। ओके, आर्मी में स्टार्ट कहाँ से होता है? एलसीएम। ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा एलसीएम। ठीक है, तो उसी एलसीएम को याद रखना। एलसीएम लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जनरल एंड फील्ड मार्शल। ओके, एंड नेवी बता दिया, सब लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर, कैप्टन। ठीक है, कैप्टन के बाद रियर एडमिरल, सॉरी कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ओके, एंड एयरफोर्स की हमने देख लिया, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लैग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर के इक्विवेलेंट कॉमोडोर। ठीक है, आर्मी में ब्रिगेडियर, नेवी में कॉमोडोर, एयरफोर्स में एयर कॉमोडोर, और ऊपर फिर एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ओके, तो ये बहुत ही फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ छोड़ना नहीं है ये वाला तो एकदम। नाउ हु वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश? ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑल्सो नोन एज सुल्तान रजियतुद दुनिया वाउद दीन। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान किससे शादी हुई थी? अल्तुनिया से। ओके, नाउ ये जो हैं किस में थी ये? तो जो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, अकबर से पहले दिल्ली सल्तनत था, उसी में थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी? फर्स्ट। क्या था नाम? इलबारी और ममलूक और स्लेव और ऐबक। फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। सेकंड जो आए थे वो थे इल्तुतमिश। ओके, एंड फिर रजिया सुल्तान। हिस्ट्री वाले में और डेप्थ में मिल जाएगा, यहाँ हम बस देख रहे हैं क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आसपास और क्या क्वेश्चंस आए थे। हु वॉन द गोल्डन ग्रैंड स्लैम? स्टेफी ग्रिफ 1988 में, एंड शी इज़ दी ओनली वन जिन्हें गोल्डन ग्रैंड स्लैम मिला है। ठीक है, नाउ गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या है? सो अगर कोई भी जो प्लेयर है, जो एथलीट है, वो ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? जो चारों अपने मेजर टेनिस के इवेंट्स हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन एंड यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन एंड यूएस। ठीक है, ये चारों, और साथ ही पैरालंपिक गेम्स या ओलंपिक गेम्स उस साल में ये सब जीत ले तो क्या बोलते हैं? विनर ऑफ गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो ये एक ही पर्सन है इसमें, स्टेफी ग्रिफ 1988 में, जो एक साल में जिनने सारे जीते, इसलिए शी इज़ द विनर ऑफ गोल्डन ग्रैंड स्लैम। बाकी कुछ नाम हैं जो करियर में हम मान सकते हैं कि जिनने अपने पूरे करियर में कभी भी ये जीते हों इवेंट, तो उनको हम करियर वाइज मान सकते हैं गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर है। बट अगर ऐसा आए तो बाकी द आंसर ऑफ हु वन द गोल्डन ग्रैंड स्लैम इज स्टेफी ग्रिफ, यही है बस जिनने जीता। ठीक है, अब जो ग्रैंड स्लैम है ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एफकेट वालों का। अभी थोड़ा सा लेवल टफ करने के लिए कभी कभार थॉमस कप या डेविस कप इधर उधर के थोड़े से कप दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पहले वरना यही आता था। ठीक है, पर स्टिल पॉसिबिलिटी है आने की, तो थोड़ा देख लेते हैं। 2022 के 3 कप हो चुके हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड विम्बल्डन। तो देख लेते हैं ये कि कौन जीते। ऑस्ट्रेलियन,
फ्रेंच एंड विंबलडन। ओके, तो राफेल नडाल, फ्रेंच भी राफेल नडाल, एंड विंबलडन नोवाक जोकोविक। ठीक है, DJOKOVIC। ठीक है, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया राफेल नडाल, फ्रेंच राफेल नडाल, विंबलडन नोवाक जोकोविक। नाउ बहुत बार ये आता है कि हराया किसको। ठीक है, तो रनर अप कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेनिल मेडवेडेव, DANILL। ठीक है, डेनिल मेडवेडेव। फ्रेंच में कैस्पर रुड, CASPERRUUD। ठीक है, क्या नाम है? कैस्पर रुड। एंड विंबलडन में निक कार्जियोस, NICKYRGIOS। ठीक है, ये रहे। बाकी हम 2021 के मैं बता देता हूँ, हो सकता है आज आईनेट में आ गए थे क्योंकि पिछले साल के, तो याद करना इसमें 21 में आसान ही है। ओनली विनर बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच एंड विंबलडन, तीनों के विनर हैं कौन? नोवाक जोकोविक, तीनों के। ठीक है, 2021 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच एंड विंबलडन। बाकी यूएस की बात करें तो डेनिल मेडवेडेव। ठीक है, डेनिल मेडवेडेव ये थे यूएस ओपन के 2021 में। ओके, तो इजी है, याद रहेगा ये। विमेन का भी आ जाता है, तो विमेन भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया एशलीग बार्टी, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। वेट, ठीक है, एशलीग बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन इगा स्वाइतेक, IGA। ठीक है, इगा स्वाइतेक, इन्हें फ्रेंच ओपन। देन विंबलडन एलिना, ELENA रायबेकिना, RYBAKINA। ठीक है, हराया किस किस को? डेनिल कॉलिंस ऑस्ट्रेलिया ओपन में, देन कोको गॉफ, COCO कोको। ठीक है, देन विंबलडन में ओन्स जेबियर। 21 के ओनली विनर देख लेते हैं। ओके, तो यूएस में MR रडुकानो। ठीक है, जो विनर रही 2021 यूएस ओपन, EMM में RADUCANU। ठीक है, MR रडुकानो। विंबलडन एशलीग बार्टी। ओके, फ्रेंच बारबोरा एंड ऑस्ट्रेलिया नेओमी ओसाका। ओके, 2021 के करंट अफेयर्स वाले में भी हैं, 22 के भी करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हम मिल जाएंगे। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, जाके चेक कर सकते हो, हर मंथली उनमें हैं ये सारे डिटेल में। ओके, कि कौन सा क्लेम में होता है, कौन सा कहाँ होता है, और थोड़ा सा और डेप्थ में किसने कितने अभी तक जीते हैं, किसके क्या रिकॉर्ड्स हैं। नाउ विच कंट्री विल होस्ट द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? आंसर इज इंडिया। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ? ODI का, T20 का, टेस्ट का, कौन फर्स्ट विनर रहा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। बाकी फर्स्ट LBW कौन हुआ, फर्स्ट आउट कौन हुआ, फर्स्ट 6 फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट 100 विकेट्स, मैक्सिमम रन इन T20, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे थर्ड एम्पायर ने फर्स्ट टाइम किसको आउट दिया था, फर्स्ट कौन आउट हुआ? सचिन तेंदुलकर वॉज दी आंसर। ये आया था 2022 में। और ये वाले क्वेश्चन आते भी हैं, तो जो मैंने फेवरेट्स वाली बताई है उसमें सब डिटेल में है। ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो।
और देख लेना क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। तो सारे ये वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि फर्स्ट जो भी रिकॉर्ड्स हैं वाले 4 6s, फर्स्ट 200 किसने बनाया डबल सेंचुरी, सब कुछ उसमें है। टर्म बोगी BOGEY इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? आंसर वॉज गोल्फ। ना उसी फेवरेट्स वाली में जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड टर्म्स वो सारी दी हुई हैं मैंने। जैसे ड्यूस आया था वो टेनिस का है, तो सारी रिलेटेड टर्म्स हैं। नाउ हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ये भी कैनिंग ही थे। कैनिंग थे 57 में जब रिवोल्ट हुआ तब भी यही थे। ये भी क्वेश्चन आया था। अब एक शिफ्ट में ये आया था कि हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय, और दूसरी शिफ्ट में दे दिया था कि 1857 का जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उस टाइम वायसरॉय कौन थे? तो आंसर दोनों का सेम है, वो डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखने के लिए। आंसर वॉज लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पहले गवर्नर जनरल थे, देन फर्स्ट वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड देख लेते हैं और कुछ जो वायसरॉय और गवर्नर जनरल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी। बाकी कैनिंग के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ काउंसिल एक्ट 1861 का। ओके। अब इनमें क्या क्या चीज़ें थी काउंसिल एक्ट में इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हिस्ट्री वाले में कवर किया हुआ है, और कुछ चीज़ें जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं वो पॉलिटी वाले में। तो उधर जाके देख लेना कि पहले ये बहुत बड़ा हो गया स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में। स्टिल अगर टाइम मिला, क्वेश्चंस हो गए काफ़ी, तो मैं बता दूंगा एक बार सारे काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए थे, ठीक है, जो भी सारे हैं वो एक बार वापस देख लेंगे। बट अभी इस पे आ जाते हैं। फर्स्ट वायसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। बाकी स्टार्ट कैसे हुआ है सब? तो पहले मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, यहाँ पे तीनों अलग अलग थे, ठीक है, गवर्नर्स। पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई, और फिर हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो चेंज क्या आया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे इन्हीं को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, WILLIAMBENTICK, ठीक है। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट वन जो बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोनों W से हैं, ठीक है, तो याद रखना W से हैं दोनों नाम। WWC, जैसे WWE होता है, क्या है WWC? कौन कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, देन विलियम बेंटिक, कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट, एंड लास्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट वायसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो WWC याद रखना। देन किसी के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई तो वो देख लेते हैं। वेलेस्ली, ये क्वेश्चन पहले आया है क्या कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये किसने बनवाया? सो आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था फोर्ट विलियम कॉलेज, ओके। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस, CORNWALLIS, क्या कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, तो ये अपने जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन? विलियम बेंटिक, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक हैं सर चार्ल्स मेटकाल्फ, METCALFE, सर चार्ल्स मेटकाल्फ। इन्हें क्या बोलते हैं? ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। देन कैनिंग से जस्ट पहले जो थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं
लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, नाम सुना होगा आपने। इनने काफ़ी चीज़ें की। फर्स्टली ये लाए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। बाकी इंट्रोड्यूस किया रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम, ठीक है। बाकी विडो रीमैरिज एक्ट जो था इन्हीं के टाइम पे आया 1856 में, ठीक है। बाकी जो हिस्ट्री वाला वीडियो है उसमें डेप्थ में बता रखा है सारे गवर्नर जनरल, वायसराय जिनने भी जो जो इम्पोर्टेंट किया। सो अगेन उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ पहले ही बहुत लंबा हो गया ये, स्टिल बता देंगे। दी मूवी नेम्ड सरदार उधम सिंह इज डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। तो मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं 12 Feb 2022 को, जो फर्स्ट था, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में ही सरदार उधम सिंह से भी आए हैं, और एक स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी थी बैडमिंटन से रिलेटेड, नाम बताना वरना क्वेश्चन में हम देख लेंगे। बायोपिक थी कि उसका रोल किसने किया। एक और हिंट दे देता हूँ, परिणीति चोपड़ा ने एक्ट किया था, और सरदार उधम सिंह भी आया है, विक्की कौशल ने एक्ट किया था। डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। तो करंट अफेयर्स वाले में ऑल दो मूवी रिलेटेड मिल जाएंगे, बट हम इधर भी देख लेंगे जो भी मूवी रिलेटेड हैं वो। नाउ वेयर इज़ दी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? आंसर इज कहाँ पे? हैदराबाद। नाउ पहले से ही थी ये, इसका 2015 में नाम चेंज किया गया। सो यही लिखा है डिफेंस मिनिस्टर, देन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर on 15th of October 2015 renamed DRDO missile complex at Hyderabad to Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, ठीक है। था पहले से ही, the name was DRDO Missile Complex और हैदराबाद में है। Okay, the second 5-year plan was based on which model? Answer is महलनोबिस मॉडल। कहीं कहीं नेहरू महलनोबिस मॉडल भी नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, बट द आंसर इज महलनोबिस मॉडल। किसने प्रपोज किया था? प्रपोज बाय प्रोफेसर प्रसंत चंद्र महलनोबिस, ठीक है। ओके, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो जो मैं बता रहा था, काफ़ी डिस्कशन कर लिया हमने इस पर। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और फर्स्ट वायसरॉय भी इंडिया के, इन्हीं के टाइम हुआ 1857 और इन्हीं के टाइम आया। तो ये 2 शिफ्ट में सेम डिफ़िकल्टी लेवल रखने के लिए क्वेश्चन थोड़े से जो दिए हुए थे, लॉर्ड कैनिंग पे ही दोनों क्वेश्चन थे। फर्स्ट वायसरॉय एंड किसके टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और इन्हीं के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है, कैनिंग के ही टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटी इज नोन एज द रॉक? कौन है? ड्वेन जॉनसन, ठीक है। नाउ पहले जनरली ये क्वेश्चन हमेशा से ही आ रहे हैं, बट पहले जनरली होता था जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, ठीक है, मिस्टर 360 डिग्री, ऐसे आते थे कि ये किसको कहते हैं, या फिर टीम्स के नाम आ जाते थे, ब्लूज़, ठीक है, इस तरीके से कि किसको कहते हैं। फेवरेट्स वाले में सारे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर्स, कौन किस नाम से फेमस है वो सब मिल जाएंगे। एंड इन एडिशन टू दैट वो भी मिल जाएगा कि कौन सी टीम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं। अभी इस बार सेलिब्रिटी का डाल दिया है, ओके, कि ड्वेन जॉनसन जो हैं, ये पता ही होगा जनरली सबको आंसर, फ्री का मार्क, बट स्टिल थोड़े से अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो वाले सारे उस वीडियो में हैं। नाउ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम्स? आंसर इज मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन, ओके, ये आया था। नाउ फर्स्ट कॉमनवेल्थ कब हुआ, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ, फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए, ठीक है, ये सब। देन फर्स्ट कहाँ हुआ, क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ, 2021 के फर्स्ट में क्वेश्चन था कि फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहाँ पे हुआ, ठीक है। सो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि डेट ये पहले दिया हुआ है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, इस बार आया था कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने उसका नाम क्या था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था क्या, बताना नीचे क्या नाम था। ओके, देन बुद्धा इज स्माइलिंग और स्माइलिंग बुद्धा, जो भी है बताना नीचे। ओके, तो पहले आया था कि कौन सी डेट को हुआ था, तो ईयर दे रखे थे उसमें, ईयर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। इस बार आया था कि उसका नाम क्या था, कोड वर्ड क्या था न्यूक्लियर टेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी। देन गेम्स हमने देखा तो कहाँ हुए थे, जो मैंने बता रहा हूँ एग्जांपल, न्यूक्लियर टेस्ट में 2 तरीके से आया क्वेश्चन, वहीं इसमें कॉमनवेल्थ में कि कहाँ हुए थे और कब हुए थे भी आया हुआ है कि कौन से ईयर में हुए थे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो फेवरेट्स वाले में ये मिल जाएगा जो वीडियो है कि, और एफकेट स्ट्रैटेजी करके है, उसमें भी है ये चीज़, सारा डाला हुआ है मैंने। फर्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ, फर्स्ट एशियन कहाँ हुआ, फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज की जो विनर रही, मेडल्स किसको कितने मिले, फ्यूचर में कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ है उनमें, तो वो वहाँ से आके देख लेना, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। यहाँ हम 2022 का देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। कहाँ पे हुआ, बर्मिंघम कहाँ पे है, इंग्लैंड। मैस्कट कौन, पेरी, क्या है वो, अ मल्टी कलर्ड बुल। मोटो, स्पोर्ट इज जस्ट दी बिगिनिंग। नाउ कंट्री का देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, इंग्लैंड सेकेंड 57, कनाडा 26, इंडिया 22। नाउ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा वो गेम है, स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीते। इस तरीके से आते हैं, इसलिए फ्रेम किया है मैंने क्वेश्चन। तो द आंसर इज मैक्सिमम रेसलिंग में। ओके, नाउ अब वो देख लेते हैं तो जो इम्पोर्टेंट विनर्स रहे हैं, या तो फेमस हों या फिर गोल्ड जिन्हें मिला है या जिनके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। ठीक है, तो मीराबाई चानू गोल्ड मेडल। नाउ वेट कैटेगरी इग्नोर मत करना, ये मैंने इसलिए दिया है, वेट कैटेगरी देते हैं ठीक है कई बार, कि ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, मीराबाई चानू पे आया हुआ है कि कौन सी वेट कैटेगरी में खेली। ठीक है, तो वेट कैटेगरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली स्पोर्ट्स का नाम इसलिए दिया है, ओनली मेडल एंड नेम इसलिए नहीं दिया, स्पोर्ट्स का भी आता है। नाउ किस तरीके से आता है, फर्स्टली तो ये पर्टिकुलर जो आपके पर्सन है, सपोज मीराबाई चानू है, इनने कौन से गेम में ये गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, आंसर इज़ वेट लिफ्टिंग। कई बार आता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन ये रिलेटेड है इनमें से कौन से फॉलोइंग गेम्स से। ठीक है, जो ये फॉलोइंग गेम्स दिए हुए हैं इनमें से किससे रिलेटेड हैं, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन दिए हुए हैं वो। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें जो दी हैं, स्पोर्ट, वेट कैटेगरी एंड इवन दी मेडल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इग्नोर मत करना, आने की बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल 49 kg वेट लिफ्टिंग। जेरमी लालरिनुंगा गोल्ड मेडल 67 kg वेट लिफ्टिंग। अचिंता शिवली गोल्ड मेंस 73 kg वेट लिफ्टिंग। देन इंडियन वुमेंस टीम किस में गोल्ड मिला है, विमेंस 4 लॉन बॉल्स में मिला है। ठीक है, बॉलिंग देखा होगा, ऐसे लॉन बॉल्स भी होता है, उसमें मिला है इंडियन वुमेन टीम को गोल्ड। निखत जरीन गोल्ड मेडल 50 kg। ठीक है, लाइट फ्लाईवेट बॉक्सिंग। देन इंडियन मेंस टीम किस में मिला है, टेबल टेनिस। सुधीर गोल्ड मेडल किस में, हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग। बजरंग पूनिया गोल्ड मेंस 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। देन साक्षी मलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इन पे आया हुआ है, स्पोर्ट्स का आता ही कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सो द आंसर वाज रेसलिंग। नाउ 62 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग गोल्ड मिला है साक्षी मलिक। दीपक पूनिया गोल्ड मेंस 86 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग।
भाविना पटेल गोल्ड विमेन सिंगल्स क्लासेस 3 to 5 पैरा टेबल टेनिस। नीतू गांगस गोल्ड विमेन 48 kg मिनिमम वेट बॉक्सिंग। अमित पंगाल गोल्ड मेंस 51 kg फ्लाई वेट बॉक्सिंग। एल्डोजे पॉल गोल्ड मेंस ट्रिपल जंप एथलेटिक्स। ओके डरो मत, आए जा रहे हैं, बस गोल्ड लिया है, सिल्वर का 1 लिया है, ठीक है। बाकी चांसेस और कम है सिल्वर ब्रोंज से आने के, जो मैंने जितना देखा इनमें से ही आना चाहिए अगर आएगा तो। क्वेश्चन इससे कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। मेंस हॉकी टीम सिल्वर जीता है हॉकी टीम ने। देन शारद कमल और श्रेजा अकुला गोल्ड मिक्स डबल्स टेबल टेनिस। पीवी सिंधु गोल्ड विमेंस सिंगल बैडमिंटन। लक्ष्य सेन गोल्ड मेंस सिंगल बैडमिंटन। देन सात्विक सिराज रैनकरे रेड्डी चिराग शेट्टी गोल्ड किसमें मेंस डबल्स बैडमिंटन। शारद कमल गोल्ड मेंस सिंगल टेबल टेनिस। Then men's hockey we have already seen silver medal men's hockey, ठीक है। Who among the following is known as the Napoleon of India? So the answer is समुद्रगुप्त, ठीक है। नाउ किसने कहा, क्यों कहा? सो A.V. स्मिथ एक हिस्टोरियन थे ये, जिनने कहा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है समुद्रगुप्त पे, कौन थे? सो गुप्ता पीरियड आपने सुना होगा, ठीक है। गुप्ता पीरियड में स्टार्ट कहाँ से हुई थी डायनेस्टी? तो कुछ और नाम हैं, उसके बाद जो हम मेन सिग्निफिकेंट रोल देखते हैं, ठीक है, वो है फर्स्ट चंद्रगुप्त वन का, ठीक है, जिनने कुछ चीज़ें की हैं ऐसी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त टू ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमगुप्त और विक्रमागुप्त। नाउ जो ये चंद्रगुप्त विक्रमागुप्त हैं, इससे सिमिलर भी क्वेश्चन आया था 2022 के फर्स्ट में ही। दैट क्वेश्चन वाज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज विक्रमादित्य टू, ठीक है, या कौन इनसे पहले थे विक्रमादित्य टू से पहले, कौन सी डायनेस्टी से थे वो? तो विक्रमादित्य टू पे आया था क्वेश्चन। चंद्रगुप्त टू जो हैं इनको भी क्या बोलते थे? चंद्रगुप्त विक्रमागुप्त, ठीक है। देन कुमारगुप्त, देन स्कंदगुप्त, ठीक है। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगी ये गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता आ जाएगा। नाउ गुप्ता में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टार्ट करें अगर चंद्रगुप्त वन से, तो वो फर्स्ट थिंग इज इन्हें टाइटल दिया क्या? महाराज अधिराज, ठीक है, जो कि आया हुआ है महाराज अधिराज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त की बात करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो क्वेश्चन था नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसने कहा? A.V. स्मिथ ने। देन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, कहाँ? इलाहाबाद। एयरफोर्स में तो यहाँ आता नहीं है, बाकी अगर आर्मी की एंट्री तो इलाहाबाद में बोर्ड भी है, ठीक है, SSB बोर्ड इलाहाबाद में, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और क्या बोलते हैं इसको? अभी नाम क्या है इलाहाबाद का? प्रयागराज, तो वैसा ही नाम है क्या? प्रयाग, PRAYAG प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को। किसने लिखा था ये? हरि सेन, कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के टाइम के। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं समुद्रगुप्त के बारे में जो पता चलती हैं यहाँ से, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, PRAYAG
SASTI, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कौन, चंद्रगुप्त टू, ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमगुप्त, ठीक है। ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिनने इशू किए सिल्वर कॉइन। गोल्ड कॉइन वाला क्वेश्चन आया था 2022 के फर्स्ट में, देखेंगे आगे। वो सिल्वर कॉइन इशू किए चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। बाकी महरौली पिलर, आयरन पिलर जो है वो भी इनके बारे में वहाँ से पता चलता है हमें। बाकी ट्रैवलर वाले क्वेश्चन जो पहले भी आया हुआ है, कौन, फाहिन, एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, ये आया था इंडिया, जिसने फिर अपना काफ़ी कुछ रिकॉर्ड लिखा, क्या उसने देखा वो सब, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, कौन, फाहिन। एक और जो ऐसे इम्पोर्टेंट है, ह्यूएन सांग, ये बताना किसके टाइम में आए थे, वरना देखेंगे आगे हिस्ट्री वाले वीडियो में भी है, हम भी देखेंगे। ह्यूएन सांग इस पे भी आया हुआ है। और फाहिन वी हैव ऑलरेडी सीन, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे चाइनीज़ ट्रैवलर। इनके जो नवरत्न थे उनमें से एक पे क्वेश्चन आया हुआ है, किस पे, कालिदास, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, कौन, कालिदास। कुछ अगर और हम इम्पोर्टेंट देखें तो अमर सिम्हा वो भी थे, बाकी कालिदास पे आया हुआ है पहले, ठीक है। कहाँ पे, चंद्रगुप्त टू। देन अगेन इम्पॉर्टेंट इज कुमारगुप्त वन, ठीक है। इनने क्या टाइटल लिया, जैसे अपने चंद्रगुप्त वन ने लिया था महाराज अधिराज, कुमारगुप्त टाइटल महेंद्र आदित्य, ठीक है, महेंद्र आदित्य, कुमारगुप्त वन। ठीक है। बाकी कालिदास जो थे ये इनके टाइम पे भी थे, और जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया है वैसे ही एक और टाइटल क्या है, वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किसको दिया हुआ है, कालिदास, ओके। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कुमारगुप्त से रिलेटेड एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड इज़ नालंदा। नालंदा जो है यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, सो द आंसर इज कुमारगुप्त, ठीक है। बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, और भी देखेंगे हम आगे, उदयपुरी, विक्रमशिला। अभी देखते हैं नालंदा, ये बनवाई है कुमारगुप्त ने, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट स्कंदगुप्त जो हमने देखा ये, एंड आफ्टर दैट फॉल होने लग गया था पोस्ट गुप्ता। हिस्ट्री का और देखना है अच्छे से तो मिल जाएगा उसमें, वो भी क्रैश कोर्स ही है, ठीक है, जल्दी से बताया हुआ है और एफकेट पर्सपेक्टिव से ही बताया हुआ है। ये एफकेट CDS इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो। नाउ द फर्स्ट क्रिकेटर गिवन आउट बाय द थर्ड एम्पायर इन ODI क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ऐसे वाले क्वेश्चन। फर्स्ट हैट्रिक किसने लिया ODI में, ठीक है, T20 में, टेस्ट में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट LBW कौन हुआ, तो ये जो मैंने बताया फेवरेट्स उसमें मिल जाएगा ये, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से मिल जाएगा ये वाला पोर्शन, इसलिए यहाँ मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर वॉज सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट क्रिकेटर गिवन आउट बाय द थर्ड एम्पायर ODI क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर। हॉर्नबिल 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये 2016 के बाद, कि आप पेपर्स देखोगे तो 3 बार आया हुआ है सेम क्वेश्चन हॉर्नबिल, ठीक है। इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, नागालैंड वॉज द आंसर, पहले भी आया जैसा मैंने बताया हॉर्नबिल। और फेस्टिवल्स देखने हैं तो जो भी पूरे साल 2021 में न्यूज़ में थे वो ईयरली जो वीडियो है पूरे साल का उस एक में ही मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट उसमें है। अदर देन दैट जो भी मंथली है इम्पॉर्टेंट रहते हैं फेस्टिवल्स वो मंथली कंपाइलेशंस में मिल जाएंगे,
इम्पॉर्टेंट बाकी कुछ होंगे तो हम यहाँ भी देखेंगे वो सब। बाकी नागालैंड इज़ दी स्टेट जहाँ पे सेलिब्रेट होता है हॉर्नबिल। इसको और क्या बोलते हैं हॉर्नबिल को? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, देन हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी? आंसर इज विजय चोला। ठीक है, विजय चोला इज द आंसर, फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। ठीक है, बाकी एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि संगम एज के ऊपर आया था। ठीक है, कौन कौन है इसमें? तो मेजरली हम संगम एज की बात करें तो हम इसमें 3 जो हैं इन किंगडम्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज पांड्यास, चोलास, चेरास। ओके, पांड्यास, चेरास, चोलास। अगर हम पांड्या की बात करें तो इनका कैपिटल था मदुराई, MADURAI। ठीक है, कैपिटल पहले आया है इसलिए बता रहा हूँ, कैपिटल वॉज मदुराई पांड्यास का। बाकी चोला, आपने टर्म सुना होगा चोलमंडलम, ठीक है, या चोल मंडल। इनके किंगडम को भी कहते थे। अभी ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है, बताना वो कि क्या है ज्योग्राफी से रिलेटेड। बाकी कैपिटल वॉज चोला की पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। ठीक है, कावेरी पट्टनम। देन चेरास की अगर बात करें, कैपिटल वॉज वंजी। और एक इनके किंग थे जिन्हें बोलते थे ठीक है, VANJI। एक इनके किंग थे जिन्हें बोलते थे रेड चेहरा। ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है उनने, हिस्ट्री वाले में मिल जाएगा। ओके, यहाँ बस हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा वो देख रहे हैं। रेड चेहरा किसको बोलते थे? सेन गुतुवन। SENGUTTUVAN। ठीक है, सेन गुतुवन, इन्हें बोलते थे रेड चेहरा। ठीक है, बाकी संगम से ही अगर हम बात करें तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है वो। क्या है? शिल्पादिग्रम। ये फेवरेट्स वाले में भी मिल जाएगा एक साथ सब कुछ। SILAPPADIKARAM। ठीक है, शिल्पादिग्रम, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने लिखा था। आंसर इज इलांगो एडिगल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो बुक है, ठीक है, इसका आंसर इलांगो ILLANGO एडिगल ADIGAL। बाकी एक और जिस पे आया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है इसी के साथ, दैट इज मनी मेक अलाई, MANIMEKALI। ठीक है, मनी मेक अलाई किसने लिखा? सतनार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, शिल्पादिग्रम बाय इलांगो एडिगल एंड मनी मेक अलाई बाय सतनार, जो कि आने के बहुत सारे या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ फेवरेट्स वाली में सब कुछ जो स्पेसिफिक है, एफकेट स्पेसिफिक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इवन एफकेट प्लेलिस्ट होगी एक, उसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एफकेट से रिलेटेड सारे हैं। बाकी और क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, ओनली वही हम देख रहे हैं जो आए हैं और जो आ सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की। और क्वेश्चन भी देखेंगे
अभी यहीं तक रुकते हैं, और क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं एग्ज़ाम तक, प्रीवियस ईयर के ही सारे। और एफकैट में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मोर देन 50% क्वेश्चंस वही होते हैं जो पहले आए हैं, ठीक है। भले वो मुग़ल से रिलेटेड हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, मधुबनी आर्ट पे आया था कहाँ से है, ठीक है, बनी ठनी से आया था कि कहाँ से है, ओके। तो वो वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे और आगे। अभी यहीं तक रुकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बता दिया, एफकैट नाम से, करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड एफकैट एंड करंट अफेयर्स। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो मैंने बताया, फेवरेट्स एंड बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।